तो भाई बिलीव मी उमर, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने अपनी करंट जॉब के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज तलाश की हैं। रोना गाना बंद करें अपना कि जी हमें कोई आएगा और हमें बिजनेस का बताएगा, जी फला 10,000 में ये बिजनेस होते हैं, 5,000 में वो बिजनेस कर लो, 1 लाख में वो बिजनेस कर लो। लोग कर रहे हैं, भाई समझा रहे हैं। इन चीज़ों से बाहर निकल आओ। हाँ। कुकिंग आने का मतलब ये नहीं होता कि आप इन जाके रेस्टोरेंट खोल दें। पहले आप स्किल्स तो लर्न करें, रेस्टोरेंट चलता कैसे है। इतने से शहर के अंदर हजारों अपॉर्चुनिटीज आपके गिर्द घूम रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मिडिल क्लास गाइस आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना होगा, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसकी शादी किसी और से कराने में लग जाती है। अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। तो भाई अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी कायनात तुम्हारे पास रहे तो उसके लिए कुछ कर लो, अपने बुढ़ापे का सहारा कर लो। बल्कि बुढ़ापा नहीं, मैं कहूँगा जवानी का सहारा कर लो। शादी बुढ़ापे में तो नहीं करनी ना। तो जैन भाई, मैं क्या करूं? 9 आवर्स की मेरी जॉब है, पूरा दिन जॉब में लग जाता है। ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास कोई स्किल है, और ना मैं रिस्क ले सकता हूँ। मेरे माँ बाप की कोई इतनी जायदाद तो है नहीं कि मैं जिनको लगा के पैसा सारा डुबा दूँ और उसके बाद दोबारा वहीं आके बैठ जाऊँ जहाँ आज बैठा हूँ। चल बस, रुलाएग है क्या? तो भाई आपने मुझसे कहा आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है और आप रिस्क नहीं ले सकते। सही है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं? प्लेनेट अर्थ पे रहता हूँ, यहाँ तो 24 ही होते हैं। 24 घंटे होते हैं। अब मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ भाई कि 24 घंटे में से आपने जो अपना टाइम देना वो देना है 10%। सही है। तो कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटे ऑलमोस्ट। 2.5 घंटे तो निकाल सकते होंगे आप। नहीं। हाँ, निकाल सकते हैं 2.5 घंटे। ओके, तो टाइम का तो मसला खत्म हो गया यहाँ पे। सही है। दूसरी चीज़ आपने मुझसे कही स्किल्स। ओके। तो अब तक जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से आपने कितनी जॉब्स कर ली हैं? यार, उम्र वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 4 जॉब्स तकरीबन मैंने अपनी लाइफ में चेंज की हैं अभी तक। 4 जॉब्स आपने कर ली। Yes. तो इसका मतलब ये है कि 4 जॉब्स में आपने कुछ ना कुछ तो नई स्किल सीखी भी होंगी। हाँ। और कोई स्किल्स के अंदर आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ होगा। बिल्कुल, अगर मैं सोचूं तो 1-2 मेरी जॉब्स ऐसी थी जो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो शायद मैं वही कर सकता हूँ। ओके, तो गुड। तो टाइम का फैक्टर हमारा यहाँ क्लियर हो गया। स्किल्स, कोई ना कोई एक ऐसी स्किल ज़रूर होती है कि जो हमें, जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, या कोई जॉब ऐसी हम कर रहे होते हैं या पास में की होती है जिससे हमने कोई ऐसी स्किल्स लर्न की होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। नंबर 3, आपने मुझसे बात की रिस्क की। सही है। तो मैं तो आपसे यहाँ ये कह ही नहीं रहा कि आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट उठा के लगा दें। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, जैसा हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, आपने करना ये है कि अपनी सैलरी को सिर्फ 90% समझना है और आपने वो 10% अपनी अदर इनकम के लिए बचा के रखा कि ओनली 10% ऑफ योर इनकम, ऑफ योर सेविंग, जो आपने 10% सेव किया अपनी सैलरी में से, वो आपने इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल सही है। तो आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना है अपने 2.5 घंटे दिन का और अपनी उस स्किल का जो आपने बहुत ज़्यादा सीखी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है। आप सही कह रहे हैं जैन भाई। मैं जब भी बिजनेस का सोचता हूँ तो मैं बस इधर उधर मेरा दिमाग जा रहा होता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे करूँ या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना एक्सपीरियंस होता है ना कुछ पता होता है। लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, जो मैंने डिफरेंट जॉब से सीखा है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए, बिल्कुल, जो मैंने बिल्कुल, सीखा है। बिल्कुल भाई, सारी बातें हो गई। सही है। लेकिन अब मेन बात यह है कि आपकी इन सब चीज़ों को फॉलो करने की मोटिवेशन क्या है, आप ये सब चाहते क्यों हैं? सही है। तो अगर आप एक आम इंसान से पूछें कि वो ये सब चीज़ें क्यों चाहता है, तो अगर वो करंट जॉब कर रहा है तो बहुत सारे लोग अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल सही। तो भाई जॉब के साथ आप अपनी 10% इनकम को इन्वेस्ट करना सीखें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पास जॉब के अलावा कोई पैसिव इनकम भी हो। बिल्कुल सही। नंबर 2, आप हमेशा से ये चाहते हैं कि आपका कोई अपना बिजनेस हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन गलती हम लोग कहाँ पर करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक दिन के अंदर हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा के हम बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएं। बिल्कुल सही। और वो हो नहीं सकता भाई, कभी भी नहीं हो सकता। सही है ना। एक रात में कोई भी जो है ना वो परिजात की तरह
जो हमारे आजकल के ड्रामे चल रहे हैं फैंटेसीज, एक रात में कोई भी अमीर नहीं होता भाई मेरे, सही है ना। कोई भी अपनी जायदाद आपके नाम नहीं लिखेगा और ना कोई चाचा मामू ताया आपको आके बताएगा कि आपने क्या बिजनेस करना है, सही है। या तो आप ये सोच लें भाई कि आपने अपनी जवानी में ही कुछ करना है, या फिर आपने वो जो एड्स आते हैं ना हमारे पास कि जी बुढ़ापे में जो है वो सामान बांध के, जो अक्सर बैंक्स के ऐड होते हैं कि जी आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो या तो आप उस बुढ़ापे का वेट करें, अपनी पेंशन जमा करें, या फिर आप कोई अभी से अपनी इस 10% इनकम और 10% टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करें किसी ऐसी जगह पे जो स्किल आपके इंटरेस्ट की हो। आप उस स्किल को तलाश करें भाई। इस शहर के अंदर आप दुनिया को छोड़े भाई, मुल्क को छोड़े, इतने से शहर के अंदर हजारों अपॉर्चुनिटीज आपके गिर्द घूम रही हैं। आप जहां काम करते हैं वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज घूम रही हैं। आप जाते होंगे अपनी ग्रोसरी करने के लिए स्टोर्स में, तो आपने वहां देखा होगा कि जी वहां पर कितनी सारी चीजें मर्चेंडाइज हुई भी होती हैं, सही है ना। एक शॉपर से लेकर और एक हैंगर तक बहुत सारी चीजें, इतना बड़ा वेयर हाउस, इतना बड़ा स्टोर, फैशन ब्रांड, सब चीजें। तो भाई वहां पर काम करने वाला, मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी उमर, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज को तलाश किया है। भाई आप शादी में बिरयानी खाने नहीं जाओ ना, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में हमारी एग्जांपल सुनी थी, उमर भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि भाई आप शादी में बिरयानी खाने जा रहे हैं और एक बंदा वो है जो कि अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रहा है कि जी गोश्त वाला कितने कमा रहा है, टेंट वाला कितने कमा रहा है, म्यूजिक वाला कितने कमा रहा है। तो भाई बिलीव मी उमर, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने अपनी करंट जॉब के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज तलाश की हैं। उन्होंने अपना टाइम एक्स्ट्रा जॉब के बाद, जॉब पे भी बड़े वो फोकस रहे हैं, जॉब से भी बेईमानी नहीं करनी है आपने, क्योंकि वही आपको नई स्किल सिखाएगी, वहीं आप स्किल सीखेंगे। सही बात है। तो आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी 10% इन्वेस्टमेंट और 10% टाइम इन्वेस्ट किया। लेट्स से एक एग्जांपल, शॉपिंग बैग की, आपने देखा होगा शॉपिंग बैग्स आ गए हमारी, अच्छे अच्छे पेपर बैग्स भी हैं। तो उन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया, उन्होंने सीखा कि जी कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या कॉस्ट है, उसमें क्या रिटर्न आएगा, वहाँ पे इन्वेस्ट किया और आज एक दुकान से 50 कितने रिटेल स्टोर्स हैं उनके अंदर अपने शॉपिंग बैग्स को सप्लाई कर रहे हैं। सही बात है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी ना उस बंदे ने जो तलाश करी। जिस ब्रांड पे जाएं वहाँ पर ब्रांड या प्रिंटेड शॉपिंग बैग्स होते हैं, बिल्कुल कोई तो दे रहा होगा, बिल्कुल, आप क्यों नहीं दे रहे? और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो दूसरा मैं आपको एडवाइस ये दूंगा भाई कि आप अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो आप 2.5 घंटे दिन के निकालेंगे, उसमें कोई अपनी ऐसी हॉबी या कोई ऐसा इंटरेस्ट जो आपका हो, उस 2.5 घंटे को उस जगह की स्किल को, उस स्किल को लर्न करने के लिए सीखें उस चीज़। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुकिंग का शौक है तो भाई आप अगर बैंक में काम कर रहे हैं और अगर आपके पास कहीं से इन्वेस्टमेंट आ गई है तो ये नहीं कि जाके आपने रेस्टोरेंट खोल दिया। भाई कुकिंग आने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके रेस्टोरेंट खोल दें। पहले आप स्किल्स तो लर्न करें, रेस्टोरेंट चलता कैसे है, रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट क्या होती है, शेफ़ क्या करता है, उसमें मसाले कौन से डलते हैं, क्योंकि जो घर में खाने बनते हैं भाई वैसे रेस्टोरेंट में मसाले नहीं बनते, वरना तो आप लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं कि जी हम बहुत अच्छे शेफ़ हैं, लेकिन भाई अच्छे शेफ़ का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो रेस्टोरेंट चला लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट उमर भाई चीज़ ये है कि आपने उस स्किल को लर्न करना है। वो 2.5 घंटे जो हमारे दिन के हैं जी, उसी को इन्वेस्ट करके, उस टाइम को इन्वेस्ट करके स्किल सीखनी है। जी, रोना गाना बंद करें अपना कि जी हमें कोई आएगा और हमें बिजनेस का बताएगा, जी फला 10,000 में ये बिजनेस होते हैं, 5,000 में वो बिजनेस कर लो, 1 लाख में वो बिजनेस कर लो। लोग कर रहे हैं, भाई समझा रहे हैं। इन चीज़ों से बाहर निकल आओ। कोई नहीं बताएगा और अगर बताने पे जाओगे भी तो फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें उस बिजनेस का कख नहीं, कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई या तो उस बिजनेस वाले बंदे के साथ बैठ जाओ और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उस बिजनेस में अपना एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करो। सही बात है। अगर ये चीज़ें कर लोगे तो डेफिनेटली सक्सेस तुम्हारे पास होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंशाल्लाह। तो गाइज अपने पिछले 5 सालों पे नज़र डालें। आई एम श्योर इन 5 सालों में अपनी करंट जॉब पे रहते हुए आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उसी पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करें। आई एम श्योर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर एक बंदा भी कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह दैट विल बी अवर बिगेस्ट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।